दिल्ली का जंतर मंतर, गर्मी है, उमस है, लेकिन यहां बैठे हजारों स्टूडेंट्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ में तख्तियां, गले में सूखे नारे और आंखों में एक ही सवाल, हमारी मेहनत का क्या हुआ। यह कहानी है उन लाखों बच्चों की जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था और जिनकी परीक्षा एक रात में किसी और की कमाई का जरिया बन गई। 3 मई 2026 को देश भर में करीब 22.5 लाख बच्चे नीट की परीक्षा देने बैठे। महीनों की कोचिंग, रातों की जागी हुई नींद, सब कुछ इसी एक दिन पर टिका था। लेकिन 9 दिन बाद ही खबर आई कि पेपर लीक हो चुका है। जांच में पता चला कि पेपर नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस से निकला, वहां से गुरुग्राम के एक डॉक्टर तक पहुंचा, फिर राजस्थान के सीकर होते हुए जम्मू कश्मीर, बिहार, केरल और उत्तराखंड तक फैल गया। यानी एक पेपर कई हाथों से गुजरकर देश के कोने कोने में बिक गया। सबसे दुख की बात यह कि लीक की खबर खुद एक टीचर ने सबसे पहले दी थी। सीकर के एक कोचिंग टीचर को शक हुआ कि कुछ सवाल पहले से बाहर घूम रहे हैं। उसने एनटीए को ईमेल तक भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मामला सीबीआई तक पहुंचा। जांच में सामने आया कि इसमें बाहरी गैंग ही नहीं, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोग भी शामिल थे। एक केमिस्ट्री टीचर जो खुद परीक्षा ड्यूटी पर था, उसने पुणे में अपने घर पर बच्चों को स्पेशल क्लास देकर जवाब रटवा दिए। एक बॉटनी टीचर भी इसी तरह पकड़ी गई। राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, 6 राज्यों में छापे पड़े, गिरफ्तारियां हुई। लेकिन जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत की थी, उनका 1 साल बीच में ही अटक गया। नतीजा यह हुआ कि पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। दोबारा एग्जाम 21 जून को हुआ, रिजल्ट 16 जुलाई को आया। यानी जो बच्चे मई में ही अपना रिजल्ट जानकर आगे बढ़ना चाहते थे, वो 7 हफ्ते और इंतजार करते रह गए, बिना किसी गलती के। इसी गुस्से से जन्म हुआ एक नए आंदोलन का। 6 जून को जंतर मंतर पर अभिजीत डिपके नाम के एक युवा ने कुछ स्टूडेंट यूनियनों के साथ मिलकर धरना शुरू किया। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजेपी। मांग एकदम साफ थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। स्टूडेंट्स का कहना था कि जब तक परीक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी ही पड़ेगी, और वो जिम्मेदारी मंत्री की बनती है। धीरे धीरे यह धरना बड़ा होता गया। मुंबई, इंदौर, उदयपुर, हैदराबाद, हर शहर में स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरने लगे। जंतर मंतर अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक आवाज बन गया। जब आवाज कमजोर पड़ने लगी तो मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक धरने पर बैठ गए, बिना कुछ खाए। उनकी भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। सीजेपी के डिपके ने साफ कह दिया, जब तक धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जाता, प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। उनका आरोप था कि सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए बच्चों की जान की कीमत लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से जुड़े हालात में कई स्टूडेंट्स की जान भी जा चुकी है। जैसे जैसे मामला बढ़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई छोटी बात नहीं है, यह लाखों बच्चों और उनके मां बाप के लिए बहुत तकलीफदेह है। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और सख्त कार्रवाई का वादा किया। सरकार का कहना था कि 13 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और दोबारा परीक्षा भी समय पर करा दी गई। लेकिन जंतर मंतर पर बैठे स्टूडेंट्स के लिए यह भरोसा काफी नहीं था। उनका कहना था, भरोसा शब्दों से नहीं, एक्शन से बनता है, और असली एक्शन तब होगा जब जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी, सिर्फ छोटे मोटे एजेंटों पर नहीं। मॉनसून सेशन शुरू होने के दिन 20 जुलाई को हालात बिगड़ गए। मंडी हाउस से जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे सैकड़ों स्टूडेंट्स पर पुलिस ने लाठियां चलाईं। बच्चे संसद तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, शांति से मार्च कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सीधा सवाल पूछा, जब प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था तो लाठी चलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने सिर्फ व्यवस्था बनाए रखी, कोई हिंसा नहीं हुई। लेकिन डिपके के मुताबिक करीब 150 स्टूडेंट्स इस दिन घायल हुए। इतना कुछ होने के बाद भी बच्चों ने हार नहीं मानी। उन्होंने साफ कह दिया, मांग वही रहेगी, इस्तीफा। और यहीं पर इस पीढ़ी की सबसे बड़ी ताकत दिखी। लाठी खाकर, आंसू गैस से भागते हुए भी इन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दर्द को भी मीम्स और गानों में बदल डाला। भागते हुए वीडियो, छक दे इंडिया और भाग मिल्खा भाग जैसे गानों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। कहीं सबवे सर्फर गेम के म्यूजिक का मजाकिया इस्तेमाल हुआ। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ यह कहने का हौसला कि हमें दबाया नहीं जा सकता।
इस पूरे प्रोटेस्ट की सबसे खूबसूरत बात रही खाना। जंतर मंतर धीरे धीरे एक बड़ी साझा रसोई में बदल गया। पिज्जा, बिरयानी, लंगर, फल, गोलगप्पे, हर तरफ से मदद आने लगी। पंजाब से सिख वॉलंटियर आए और लंगर लगाया। निहंगों का जो बोले सो निहाल के नारों के साथ स्वागत हुआ। साथ में चादरें, कंबल, चटाइयां भी बटी। ना कोई पूछता था कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, बस एक ही पहचान थी, स्टूडेंट। यह मंजर बता रहा था कि जब बच्चों की बात आती है तो देश धर्म से ऊपर उठ जाता है। और फिर 25 जुलाई को वो हुआ जिसके लिए ये बच्चे हफ्तों से डटे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ऐलान किया, मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। हफ्तों की लाठियां, धूप में बैठी रातें, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और एक पूरी पीढ़ी की जिद आखिरकार रंग लाई। खबर आते ही जंतर मंतर पर जश्न शुरू हो गया। जो बच्चे कल तक नारे लगा रहे थे, आज एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सीजेपी और साथ के स्टूडेंट संगठनों ने साफ कहा, अब धरना खत्म, क्योंकि जिस मांग के लिए यह लड़ाई शुरू हुई थी वो पूरी हो गई। यह सिर्फ एक मंत्री के हटने की खबर नहीं है, यह उस भरोसे की जीत है जो इन बच्चों ने कभी नहीं छोड़ा। आज हर वो स्टूडेंट जिसने अपनी मेहनत, अपना 1 साल, अपनी नींदें इस लड़ाई में लगाई, उसे थोड़ा हक है यह कहने का, हमने कर दिखाया। यह कहानी सिखाती है कि जब एक पूरी पीढ़ी मिलकर खड़ी हो जाए तो लाठी भी उसे रोक नहीं पाती। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या अगली बार किसी बच्चे की मेहनत यूं ही किसी और की कमाई नहीं बनेगी? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब नई सरकार और नए मंत्री को देना होगा।